ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. בשיחותיי עם הנשיא ביידן ועם מנהיגים אחרים בעולם, ובמאמצים רבים אחרים, אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. बेशक आज नहीं तो कल 70 साल नहीं 70,000 साल बाद भी हम नहीं भूलेंगे। बैतुल मुक़द्दस हमारा है, मस्जिद अक़सा हमारी है। हाँ, मुसलमान कमज़ोर है, गफलत में है, दुनिया की चकाचौंध में गर्क हो गया है, लेकिन याद रखिए आज भी हमें लाखों की फ़ौज नहीं बल्कि एक सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। हमें इस वक्त फ़लस्तीन का जो हल है वो ऐसा ढूंढने की ज़रूरत है जिनमें फ़लस्तीनियों के अव्वलन जो है उनके हकूक़ जो है वो जो है उनको महफूज किया जा सके, और इसके लिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा। मुस्लिम उम्मा जो है पिछले कई सालों से बल्कि दहाइयों से गफलत बरत रही है इस इशू के ऊपर। आज भी हमने देख लिया है कि दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस, बेहतरीन दिफाई निज़ाम, जदीद तरीन हथियार चंद मुजाहिदीन के आगे फेल हो गए हैं। जब फतह करीब होगी, सारे ज़मीनी खुदाओं के निज़ाम इसी तरह फेल होंगे और दुनिया शशतर होगी। जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर है डॉन, वो कहता है हंड्रेड्स, मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, नफरत में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एंटी वेस्ट, एंटी इजराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी खाली कर दे। 24 घंटे में वादी गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी वहाँ से हट जाए। वहाँ रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं है, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। दूसरी ओर हमास ने लोगों से कहा है कि वो अपनी जगह छोड़कर कहीं ना जाए, जहाँ है वही बने रहे। इजराइल के आदेश पर यूएन के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। इन्हें इतनी कम समय में वहाँ से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने अपील की है इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। इस बीच हमास ने बताया है कि गाजा पर की गई इजराइल की एयर स्ट्राइक में 13 इजराइलों की मौत हुई है। ये उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बना लिया था। जंग के 7वें दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा है और सेना ने आसमान से पर्चे गिराया है। इन पर लिखा है हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहे हैं उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है? इतने तो हर रोज किसी न किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात, दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश करवा रही है इनको कि भाई नहीं, अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ठीक है। ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जिसे आप कहते हैं कि ना, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की, और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के कह रहा है इजराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे, वो करन डे। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है, ठीक है। ये भी एक जो चीज़ है वो सामने है। हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स? मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर, मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जहाद करने को, जहाद कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट करने के लिए, जुम्मे का। इट मीन्स यहाँ पे लोगों में कोई एपेटाइट नहीं है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लोग समझते हैं भाई ये छोड़ो, ये रोज़ की कहानी हमें ना सुनाओ, हमें अपने रोज़गार की तरफ जाना है। एक बात। दूसरी बात ये है
کوئی بھی سیاسی جماعت لوگوں کو کہ پروٹیسٹ کرو، لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے. پاکستان کے سیاستدانوں نے عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا اور کہا ہے کہ جب دل کیا پروٹیسٹ نکال لیے، جب دل کیا آؤ سڑکوں پہ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پیٹرول 330 روپے لیٹر ہو، وہاں پروٹیسٹ نکالنا کوئی آسان کام ہے؟ وہاں پہ روڈ بند کرنے آسان کام ہے؟ پہلے 330 روپے لیٹر پیٹرول پواؤ، پھر جناب شہر کے مرکز میں جاؤ، پھر وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر میڈیا آئے اور کرے. یہ لاکھوں روپے کا کام ہے. یہ وہ گیم ختم ہو گئی ہے. سو جو عالم اسلام ہے وہ تو آج دنیا میں تو شاید کہیں پروٹیسٹ نہیں کر رہے ہوں گے، ہلکے پھلکے کہیں پہ ہو رہا ہوگا، لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہیں بھی نہیں. پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے. یہاں کے لوگ بڑے ٹھنڈے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطین کے اندر اگر 1 ملین لوگ، اب یہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کہہ رہی ہے کہ تقریباً 1 ملین لوگ، 10 لاکھ 2.3 ملین کی آبادی ہے غزہ کی، 1 ملین وہاں سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہیومینیٹیرین کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے. اینڈ دیر از نو ون آن دس ارتھ وچ کین اسٹاپ اسرائیل کہ ایسے نہ کرو. اور انہوں نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، نکل جاؤ. مسئلہ فلسطین عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری منزل ہے. اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دے دے، ظالموں کا مقابلہ کرے. اس لیے جماعت اسلامی پوری دنیا میں ہر مسلمان سے یہی اپیل کرتی ہے کہ اخلاقی سپورٹ دے، سیاسی سپورٹ دے، مالی سپورٹ دے. اگر آج جماعت اسلامی اقتدار میں ہوتی تو ہم عملی سپورٹ، اخلاقی سپورٹ، مالی سپورٹ اور ہر طرح کا سپورٹ فلسطینیوں کو مہیا کرتے. اور آج حماس کی قربانی نے ایک شمع روشن کی ہے آزادی کا. ہم اپیل یہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہے جس کو اگر ہم نے ضائع کیا تو نہ صرف فلسطین ملیامٹ ہوگا بلکہ اس کے بعد ایک ایک اسلامی ملک کا نمبر آئے گا. اگر آپ اسرائیل کے پارلیمنٹ پر دیکھیں تو ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے جس میں بہت سارے اسلامی ممالک اس میں شامل ہے، بما، مدینہ منورہ اور خیبر کے. یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان کا تو ایک شدہ پالیسی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے کہ ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہر لحاظ سے یہ ایک ناجائز ریاست ہے اور انہیں مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے. جماعت اسلامی نے اس وقت پورے ملک میں احتجاجی تحریک شروع کی ہے. کل لاہور میں بہت بڑا جلسہ ہوگا، پھر کراچی میں ہوگا. 17 تاریخ کو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کا اور غیر سیاسی زعماء کا اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس بلایا ہے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے دیں کہ یہ کسی ایک قوم کا، ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام فلسطینیوں کے پشت پر کڑے.